और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठाते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर फातमी थे बॉम्बे के अंदर, पहले बीएचईएल में थे, ही वाज अ डॉक्टर। नींद नहीं आती थी, सोते हो तो 20 गोली खा के सोते ही नींद के, तब भी नींद नहीं आती। जब महाराज जी के पास पहुंचे 4 दिन पहले, तो 4 दिन तक गोली बराबर खाई, नींद नहीं आई। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उससे पहले मिलने आए, कहते जी मेरे को नींद नहीं आती। महाराज जी ने कहा कि अब तक जो आपने किया आप करते रहिए, कल से अगर आप गोली खाएंगे तो मेरे से पूछ के खाएंगे, उसके बगैर नहीं खाएंगे। नेक्स्ट डे चेंज देखिए, एक दिन पहले और दूसरे दिन बाद का देखिए, बगैर गोली खाए 24 घंटे ऐसे सोए हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ। और उसी के बाद से उन्होंने नींद की गोली खानी बंद कर दी और सत्संग में रेगुलर कंसंट्रेशन में आने लगे, सत्संग को अटेंड करने लगे। सत्संग में कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, ये तो आप भी जानते हो। सिर्फ मेडिटेशन होता है और उसका तरीकत बताई जाती है कि किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। ये मेडिटेशन का फायदा है। ऐसी ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, ऐसी ऐसी समस्याएं। मैंने अपने हाथ प्रैक्टिकल देखा। मेरी बेटी जब उसने मेडिकल का एग्जाम दिया, ऑल इंडिया मेडिकल का, तो शी 19th रैंक, लाखों लोग बैठते हैं, 19वां नंबर उसका था। और उसने ऑल इंडिया मेडिकल सफदरजंग से अपना एमबीबीएस पूरा किया। जेआरशिप की, उसका बाद पीजी का एग्जाम दिया उसने, उसका 3रा नंबर था। अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है, आई नेवर नो दैट। कभी नहीं देखा मैंने उनकी तरफ कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। बस ये जरूर कहा कि भाई एग्जाम देने जा रहे हो तो पेपर ठीक करके आना, छोड़ना नहीं कुछ। और उसके बाद 3रा नंबर था, लोगों ने बड़ी तारीफ की, 3रा नंबर। और उसको सारे ब्रांचेस खुले हुए थे, उसने सेवा करने के लिए, सर्जरी गायनी के लिए, कि ये काम करूंगे मैं। मैंने बहुत मना किया कि ये मत करो, ओवर बिजी हो जाओगे, पर शी इज एंजॉयिंग। तो ऐसे बहुत से केसेस। डॉक्टर अजय आए हुए थे, ही वॉज डीएम कार्डियोलॉजिस्ट ऑल इंडिया मेडिकल। सारे बच्चे थे छोटे छोटे, आज इस पोजीशन पर बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा जो प्राइम मिनिस्टर को देखा करते थे, अब तो रिटायर हो गए। उससे पूछा गया कि भाई तुमको सत्संग का फायदा क्या हुआ?" कहते मेरे बॉस ने पूछा उनसे, किसी काम से मेरे बॉस को जाना पड़ा उनके पास आरएमएल के अंदर, तो उनसे पूछा कि आपको इस सत्संग का फायदा क्या हुआ। तो कहते सांसारिक बताओ या आध्यात्मिक बताऊं? कहते दोनों बता दीजिए। कहते पहला फायदा ये हुआ कि जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूं आज की तारीख में, जिस चेयर पर बैठा हूं, आज से 15 साल पहले इसी पोस्ट के लिए 1000 एप्लीकेशन थी और पोस्ट एक थी, आई वॉज सेलेक्टेड। सत्संग का महत्व। और बताऊं, मेरा घर, मेरी मिसेज डॉक्टर, दोनों बच्चे छोटे थे, सत्संग में जाया करते थे, दोनों सत्संग में आते थे, बेटा बेटी। एक ने कंपटीशन दिया एमबीबीएस का और उसने टॉप किया, एमबीबीएस के जो कंपटीशन था, और मौलाना आजाद से उसने एमबीबीएस किया और उसी से पीजी किया उसने। बेटी ने डीएम किया उससे, और वो भी 10,000 साल के ऊपर फीस। कहते ये तो मेरी सांसारिक स्थिति है, और सत्संग की बात मत करिए, ये सत्संग ने मेरे को क्या दिया। कहते इतनी इंटरनल पीस मेरे को दी कि जहां पर वो पोस्टेड थे वहां नेता लोग आया करते थे और सारे लोग चिल्लाया करते थे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। बड़ी शांति से उन्होंने अपना 35 साल का समय
उसी पोस्ट पर रह के बताया, बल्कि उससे अच्छी पोस्ट पर रह के बताया। उनकी बात सुन के वो भी सत्संग में आने लगे। तो बहुत क्लियरली उन्होंने सत्संग के महत्व को मेरे बॉस को बताया, और मेरे बॉस ने फिर मेरे को फ्री कर दिया कि जो आपको करना है करो। तो ये सारी चीजें हम इंटरनल एक्सपीरियंसेस किसी का बताते नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जड़ से पकड़ा है बहुत से लोगों ने। अब पूरा परिवार का परिवार जो है एकजुट होकर बंध के रह गया है, ऐसे लोग। तो ये है। और जहां दूसरी साइड देखिए, जो नहीं मानते इस चीज को, अग्रेसिव आपको मिलेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, घर ठीक नहीं चलेगा, किसी न किसी परेशानी में फंसे होंगे, ये सारी चीजें चलती हैं। हम कहते हैं ना कि दूसरे की चीज को देख के बड़े खुश होते हैं, अपनी चीज को देख के हम खुश नहीं होते। पहले अपनी चीज को देखें, उसके बाद दूसरे की चीजों को देखेंगे, तो हमको लगेगा कि हम लाखों से अच्छे हैं। ठीक है। पूज्य माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है, और ये सम्मान है हर एक पर लागू होता है। किसी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण हमारे अंदर पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा हमसे नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी तरफ खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरे मनुष्यों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। कहा है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त है। जो ब्रह्मज्ञानी है, उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो वे ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये ज्ञान जो है, हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता, गीता पढ़ लो ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है। यही संत की परिभाषा है। संत वे है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गर्ज नहीं कि वह आपकी तरफ देखे। वह तो अपने प्रभु से लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक से लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपका हृदय में निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत के हृदय को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। जब उसकी प्रेम दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी, तो वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा, और उस हृदय में प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है, और ये विनय से आती है। आप कहीं पर भी जाएं, विनय से जाएं, और अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से
शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहाँ प्रेम है, जहाँ विनय है, वहाँ भक्ति मिलती है। भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव विनय से झुका रहता है। पहला गुण पूजा का है विनय। जहाँ विनय है वहां सच्ची भक्ति उपलब्ध होती है। और दूसरा गुण है प्रेम। जय सद्गुरुदेव, जय बसरा। పూజనీయులరా, ఆత్మబంధువులరా, సంత తులసీదాస్ గారు పూజ చేసుకునే విధానాన్ని చాలా చక్కగా వర్ణించి ఉన్నారు. ఏ మతానికి, ఏ జాతికి, ఏ సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన వారైనప్పటికీ సర్వసామాన్యంగా అందరికీ అందేలా వర్ణించున్నారు. సంత మహాత్ములు తులసీదాస్ గారు ఈ విధంగా చెప్పారు: వినయ్ ప్రేమ బస్ భయి భవాని కసీమాలు మూరత్ ముసుకాని. పూజ కోసం రెండు విశేషమైన గుణాలు చాలా అవసరమని మనకు ప్రతిపాదించారు. మొదటిది వినయము, రెండవది ప్రేమ. ఈ రెండు గుణాలు మనలో కలగనంత వరకు నిజమైన పూజ చేయబడదు. వినయం ఇతరుల యొక్క హృదయాలని మన వైపు ఆకర్షించే ఒక సుందరమైన గుణం. వినయశీలుడైన మనిషి ఇతరుల హృదయాలను తన వైపు ఆకర్షించుకుంటాడు. ఇది వినయం యొక్క మహత్వం. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఏమని చెప్పి ఉన్నారంటే, నిజంగా ఆత్మజ్ఞానమే కావాలంటే నిష్కల్మషంగా మహాత్ముల్ని ఆశ్రయించి, సేవించి, వినయపూర్వకంగా వారి వద్ద ప్రవర్తించినట్లయితే వారు వారి అనుభవపూర్వకమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని హృదయంలో ప్రవేశపెట్టగలుగుతారు. ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది హృదయం యొక్క జ్ఞానం, పుస్తకాల వలన వచ్చేది కాదు. ఇది పుస్తకాల వలన వచ్చేది అయి ఉంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముల వారు భగవద్గీత చదువుకో బ్రహ్మజ్ఞాని అయిపోతావు అని చెప్పి ఉండేవారు. కానీ ఇది హృదయం యొక్క జ్ఞానం, హృదయం ద్వారానే వస్తుంది. మహాభక్తుల, మహాత్ముల హృదయాలు నిరంతరం పరమాత్మ ధ్యానంలో లగ్నమై ఉంటాయి. ఎవరి హృదయం అయితే నిరంతరం నడుస్తున్నా, తాగుతున్నా, తింటున్నా, తాగుతున్నా, నిద్రపోతున్నా, మెలకువలో ఉన్నా ఆ పరమాత్మ ధ్యానంలో లగ్నమై ఉంటుందో వారిని నిజమైన భక్తులు అనవచ్చు. అటువంటి మహాపురుషునికి మన వైపు చూడవలసిన అవసరం ఏముంటుంది? ఆయన మనస్సు నిరంతరం పరమాత్మలో లీనమై ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు మీ హృదయంలో కూడా అదే విధమైన ప్రేమ జాగృతం అవ్వాలని, పరమాత్మ యందు మీ హృదయం కూడా ఆయన జ్ఞాపకంలో నిరంతరం మునిగి తేలుతూ ఉండాలని కోరుకున్నట్లయితే అటువంటి మహాపురుషుని హృదయాన్ని మీ వైపుకి ఆకర్షించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అటువంటి మహాపురుషుని యొక్క ప్రేమతో నిండిన దృష్టి ఇటువంటి సుపాత్రత కలిగిన హృదయం మీద పడుతుందో ఆ హృదయం కూడా ప్రేమతో నిండిపోతుంది. ఇంకా ఆ హృదయంలో నిరంతరం పరమాత్మ యొక్క జ్ఞాపకం నిండి ఉంటుంది. ఇది చాలా రహస్యమైన విషయం. కేవలం వినయంతో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. మీరు ఎక్కడికైనా సరే, ఎటువంటి వారి దగ్గరికైనా సరే వినయంతో మీ హృదయాన్ని ఖాళీగా ఉంచుకొని వెళ్ళినట్లయితే వారి యొక్క జ్ఞాన సంపదతో మీ హృదయం నిండుతుంది. అలా కాకుండా మీ హృదయంలో ముందుగానే కొన్ని భావనలు నింపుకొని మనసుని ఖాళీగా ఉంచుకోకుండా వెళ్ళినట్లయితే రొంప జలుబు చేసిన వారికి పుష్పాల యొక్క సుగంధం ఏ విధంగా అయితే తెలియదో అదేవిధంగా మహాపురుషుల నుంచి ఏ విధమైన జ్ఞానాన్ని పొందలేకపోతారు. మొదట కావాల్సింది వినయం. వినయం ఉన్న చోట భక్తి లభిస్తుంది. నిజమైన భక్తుడు తన ఇష్టదైవం ముందు నిరంతరం వినయంతో వంగి ఉంటాడు. అందువలన పూజ యొక్క మొదటి గుణం వినయము, రెండవది ప్రేమ. प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं, वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा, शर्म, हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष, पांचवा गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम की सच्ची पहचान होती है और ये ही प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है, उसके अनुसार कितनी कृपा आपके ऊपर उसकी प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिले, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम डिसिप्लिन से नहीं कह कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन डंडे का है, जो डंडे से आता है वह नहीं है। ये डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं और हमें ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह अदब। और ये अदब शुरू कैसे होता है? बच्चा है, माँ बाप का अदब करता है, वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने टीचर्स का अदब करता है। जो बच्चे अपने टीचर्स का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब बड़े होते हैं तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं, उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर ये टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जाए जो कि उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उसके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब। कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं, उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। कहा है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत करते हैं और अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सतगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।